गाइस ये मेरी एक ड्रेस है, एक बार मैंने पहनी है और अभी तो ये क्रश हो रखी है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ भी मैंने उस दिन जाके ठीक करवाया। तो ये मेरे पास बहुत पहले से कुछ लेसेस है, तो मैं सोच रही हूँ जो यहाँ पे ऐसे स्लिट है ना, तो इसमें ये चिपकाऊँ, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई है लेसेस, तो इसका यूज़ एटलीस्ट हो जाए और इसमें कुछ लग जाए। इसलिए थोड़ा मुझे शुरू में लगाने में प्रॉब्लम हुई, तो ये इस पर ग्लू लग गया, तो इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, अभी पोंछना पड़ेगा। बाकी फिर मैंने ठीक से लगाया। अभी मैं नेक पे ऐसे ही लगाऊंगी, यहाँ इस पे। तो गाइस ये मैंने चिपका लिया। हाँ, थोड़ा थोड़ा ग्लू का वो दाग लग गया, वो मुझे देख के हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा, क्योंकि सूख के वाइट हो गया। ब्लैक पे जल्दी पता चलता। तो यहाँ पे 2 तरह के लेसेस लगा दिए, कि ये फ्लावर वाला और ये कि ये, तो दोनों है। नीचे स्लिट पे भी चिपका दिया है ये वाला ऐसा। इस तरफ सबसे पहले लगाया ना, थोड़ा आइडिया नहीं था। पहले मैंने कोशिश किया कि टंगे हुए में लगाऊं, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे ग्लू लग गया। फिर मैंने उसको ज़मीन पे रख के लगाया, तो ये अच्छे से लग गया। ये देखिए, तो ये चिपका दिया है ऐसा। अभी ये ड्रेस तो प्लेन ही थी, बट ये पीछे में ऐसा डिज़ाइन था पीछे रखने के लिए, तो मैंने थोड़ा आगे में लेसेस लगा दी, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी दिनों से। मैंने सोचा चलो यूज़ ही कर लेते हैं, तो हो गया ये। सो गाइस ये मेरे जो नेल्स है ना, ये सब मैंने बहुत दिन पहले किया था। ये सब नीचे भी आ गए, एक टूट भी गया है कल, इसका भी एक निकल गया। ये सब में ग्लू भी लग गया, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं ये सब चेंज करने वाली, थोड़ा लेंथ भी छोटा करूँगी अभी। तो बस अभी बैठी हूँ ये सब लेके। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल वही कपड़े वगैरह में वो सब किया जो लगाना था, नेल्स वगैरह भी ठीक किए। फिर मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। ये सिंपल सा लगाया और देखिए कितना छोटा छोटा कर लिया। ये तो खैर कोई बात नहीं, मैं ये बढ़ा लूँगी। और अभी मैं ये पूरा क्लीन करके कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी। उस दिन नीचे का क्लीन करके किया था, अभी ये करूँगी। तो टेबल पे कपड़ा बिछा दिया है, अभी सब क्लीन करूँगी। ये कल अनिमेश भी नहीं थे, वो अबू धाबी गए थे एडीपैक में, एग्जीबिशन जो लगता है ये नवंबर के महीने में, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है, तो उसमें। तो अभी मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो ये खाली कर दिया, अभी सब क्लीन करके फिर मूर्तियों को वापस से रखूँगी। और क्लीन करने के लिए ना मैं ये वाला ज़िप यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे से हो जाता है इससे क्लीन। तो गाइस ये परफेक्ट साइज आया। गाइस ये पूरा परफेक्ट साइज आया है। मुझे लग रहा था कहीं बड़ा ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, बट ठीक है, ये साइज सही कटा, नहीं था पहले भी। ये जो कपड़ा यहाँ के लिए किया, ये भी परफेक्ट साइज का हो गया, ये भी एकदम साइज सही है। और इनफैक्ट ये जो लेके आई थी, ये भी एकदम साइज सही है, शेल्फ पे आ गया। ये शुभ लाभ भी चेंज कर दिया, बाकी ये सब हो गया। अब मूर्तियों को साफ करके रखूँगी। उस दिन जो मैंने मंदिर क्लीन किया था, तो सब कुछ अरेंज कर दिया। जो भी पूजा के बर्तन है सब यहाँ पे आ गए, बहुत अच्छे से। देखिए अंदर तक बर्तन रखा है मैंने। यहाँ ऊपर में भी पूजा साफ करने का, मंदिर का कपड़ा सब उधर है। पीछे भी बड़े बड़े बर्तन है पूजा के। यहाँ दिया, तेल वगैरह पूजा का, ये भगवान जी के कपड़े, इसमें वो सारा सामान जो एक साथ रखती हूँ जो पूजा में निकलता है। उधर भगवान जी के कपड़े 2 बॉक्स में, और भी सारा सामान है। ये पूजा के बुक जो पढ़ते हैं
बाकी वही सारा सामान सब ऐसे अरेंज हो गया। अभी काफ़ी सामान और आ सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं, अंदर भी और जगह है, अभी आ सकता है बहुत सामान, जबकि मैंने इसमें रखा है फिर भी है जगह। बहुत टाइम से मंदिर का कपड़ा रेड था, फिर मैंने पिंक रखा, मतलब पिंक तो थोड़ा टाइम तक रहा, रेड बहुत टाइम तक था क्योंकि मेरे पास ऐसे चेंज करने के लिए कपड़ा नहीं था, तो मैं धो के फिर यूज़ कर लेती थी। अभी कपड़ा वगैरह बहुत मंगा लिया है, फैब्रिक, तो उससे काट के बना सकती हूँ। और जो त्रिशक्ति मूर्ति मैंने रखी है, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, ये जो पटका होता है तीनों देवियों के ऊपर रख दिया है, तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ये पिंक कलर का ही लिया, रेड नहीं लिया मैंने, बट ये रेड दिख रहा था, मैं क्या करूँ। और गणपति जी को भी जो दिवाली में पटका डाला था वही है, येलो वाला। और हर मूर्तियों पे संभव नहीं है वो डालना, तो जहाँ पे नहीं हो पाया तो नहीं डाला, बाकी मैंने कोशिश किया एक डाल दूँ। अभी ये कपड़ा येलो करने के बाद थोड़ा अलग दिख रहा है। हेलो गाइज, अभी आपसे मिल रही हूँ और दिन में वही मंदिर का सब कुछ चेंज वगैरह किया, तो आपको मैंने दिखा ही दिया कि अभी इस बार येलो डाला है और अच्छा लग रहा है। मतलब रेड काफ़ी दिनों तक था और पिंक भी रेड की तरह ही लगता था। फोटोज़ में तो आपको बिल्कुल, मतलब वीडियोस में तो आपको बिल्कुल वो रेड ही दिख रहा होगा, तो कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि पता नहीं क्यों पिंक जो है ना, मेरे कैमरा में अब लाइट की वजह से या पता नहीं किस सेटिंग की वजह से रेड दिखता। अभी भी जो मैंने वो पटका डाला है भगवान जी के ऊपर, तो वो भी रेड ही दिख रहा है वीडियोज़ में। ऐसे सामने से पिंक ज़्यादा खुल के आ रहा है क्योंकि रेड मुझे चेंज करना था, तो आपको तो वीडियो में वो पिंक भी रेड ही दिख रहा होगा, तो आपको तो कुछ ऐसा चेंज दिखा नहीं होगा। अभी येलो डालने से ना थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब और अच्छा, मतलब खुल के आ रहा है। पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग मुझे शॉर्ट्स पे भी, इस पे भी कमेंट्स करते थे कि अरे आपने मंदिर में इतना क्या ये कर दिया। तो भाई मंदिर है, पूजा पाठ की जगह है, तो वो तो भव्य होना ही चाहिए। हर आदमी की अपनी चॉइस है, ठीक है। इंटीरियर आप घर का करते हो, लिविंग रूम का, ये उसमें आप एस्थेटिक चीज़ें चाहते हो, एस्थेटिक दिखना चाहिए, ये वो। मंदिर में कौन सा एस्थेटिक मुझे उसका लुक चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, डेकोर उसका एस्थेटिक दिखे, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं। मंदिर है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं भरनी चाहिए, मुझे भी पता है। अब जैसे ऊपर में वो कमल वाला वो जो लगाया वो मैं हटा दूंगी थोड़े टाइम तक। अभी तो लगाया था इतना मेहनत करके, इसलिए रहने दिया, वो मैं हटा दूंगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मंदिर के अंदर की जो सजावट है, भगवान जी के कपड़े हैं अगर, या वो जो कपड़ा बिछाया या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा। उसमें भी कुछ लोग आप जजमेंटल होके आके कमेंट करते, तो वो हर लोग हर तरह से करते हैं। मैं अपने हिसाब से चीज़ें करती हूँ, मुझे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। मुझे जो चीज़ें पसंद आती है मैं अपने हिसाब से करती हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छे सजेशंस मैं लेती हूँ, मतलब जो लोग मुझे अच्छे सजेशन दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं सही बोल रहे हैं, मुझे करना चाहिए, वो मैं करती हूँ। मुझे कोई मंदिर के बारे में बोले कि तुम सब कुछ हटा दो, एकदम सिंपल सा रखो, मंदिर का भी लुक एकदम एस्थेटिक होना चाहिए, सब कुछ वाइट वाइट कर दो, तो वो तो नहीं हो सकता। मंदिर वाइट है ठीक है, बट उसमें मैं कपड़े भी ना बिछाऊँ, कुछ भी ना ऐसा रखूँ, तो वो तो नहीं हो सकता भाई। इसमें तो मैं सजेशन नहीं मानूंगी। अब जिनको जो बोलना है बोले, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आज मेरा एक पार्सल आया, ये मैंने अपना शैम्पू और कंडीशनर मंगाया है ओलाप्लेक्स का। तो किसी ने अगर ये यूज़ किया होगा तो बताना मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, तो सच में ये काम करता है या फिर सिर्फ हाइप है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो मतलब पता नहीं ओवररेटेड है या क्या है, मुझे नहीं पता। बट अगर काम करता होगा तो ठीक है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ग्रीसी हो रहे हैं और बहुत मतलब मैं इतना केयर नहीं कर पा रही हूँ इस बीच में। वही हेयर मास्क वगैरह नहीं लगा पा रही हूँ, बीच में लगाती हूँ फिर छूट जाता है, लगाती हूँ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस बार काफ़ी टाइम से मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं ओलाप्लेक्स का यूज़ करके देखती हूँ। तो देखती हूँ कि सच में काम करता है या सिर्फ इसका हाइप है। कल पहले ये नेल्स चेंज किया, देखिए छोटे छोटे कर लिए। इस हाथ के तो बहुत ही छोटे कर लिए, इसके भी छोटे किए, क्योंकि ये सब ना मेरे इतने बड़े बड़े हो गए थे, आपने देखा होगा इतने। तो ये तो खैर कोई बात नहीं है, तो मैं जब चाहूँ तब बढ़ा सकती हूँ। मतलब ओरिजिनल नेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बढ़ा सकती हूँ मैं। तो अगर मेरे नेल्स टूट भी जाते हैं तो मैं वो फाइबर जेल से खुद ही बना लेती हूँ। जैसे आप देखो मेरा ये वाला नेल टूटा हुआ, ये ओरिजिनल नहीं, मतलब ये यहाँ से टूट गई थी, तो ये बनाया, ये वाली बनाई, ये बनाई, ये बनाई। इस 5 में मेरा सिर्फ ये वाला, ये देखो ये ओरिजिनल है, बाकी सब मैंने
ये फाइबर जेल से बनाया, सब आधे आधे से टूट गई थी तो सब बनाया। तो ये मैं इसको अपने हिसाब से और इसके लेंथ भी बढ़ा सकती हूँ, जब चाहूँ इतना भी कर सकती हूँ, इतना भी कर सकती हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी मुझे छोटा रखना था, काफ़ी टाइम से मैंने लंबा रखा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हल्का भी चोट लगते हैं, मतलब चोट लग जाए ना, तो आपके जो ओरिजिनल नेल्स है ना वो बीच से टूट जाते हैं। देखो अभी मैंने इसको कल बनाया है तो ये स्ट्रांग है यहाँ से, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगी ना, आपका ओरिजिनल वाला जो नेल है वो पतला हो जाता है, फिर चोट लगती है ना तो फिर वो बीच से बिल्कुल टूट जाती है। अभी तो लगेगी भी तो नहीं टूटेगी, लेकिन 15-20 दिन के बाद ना, लगने के बाद ये टूट जाती है ओरिजिनल नेल, इसलिए मैंने छोटा कर लिया। ये भी मेरी ये वाली टूटी हुई थी, ये मेरी ये टूट गई थी, ये टूट गई थी, ये टूट गई थी, इसकी भी मेरी 4 टूटी हुई है, ये बस ओरिजिनल है। तो सब मैंने बनाया, ये पहले अभी नहीं टूटी, पहले से टूटी हुई है, या उस साइज की अभी तक बढ़ी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो वो है। तो इस बार ये सिंपल सा किया है। ग्लिटर इसलिए ऐड कर दिया इस बार क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसा ग्लिटरी कपड़ा पहनूंगी इसीलिए थोड़ा कर दिया। फेस्टिवल्स वगैरह नहीं है तो आप भी सोच रहे हो क्यों इतना ग्लिटर लगा। मैं लगाती नहीं, मैं प्लेन ही लगाती ये वाला, बट थोड़ा ग्लिटर ऐड किया क्योंकि थोड़ा ड्रेस से मैच होना चाहिए। अब बाकी लोगों के लिए फेस्टिवल्स तो खत्म हो गए होंगे, बट नवंबर में हमारे यहाँ 3 सेलिब्रेशन बचता है। एक बर्थडे मेरा, एक नवनिया का बर्थडे और एक एनिवर्सरी। लेकिन इस बार हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे ऐसा। नवनिया का बर्थडे हम हर बार बाहर मनाते थे, लेकिन इस बार अभी तो टेस्ट हुआ था उनका, यूनिट टेस्ट, जिसकी वजह से हम इंडिया नहीं जा पाए थे छठ पूजा में। और अभी उनका फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, मतलब मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले से शुरू हो रही है और पूरा उनके बर्थडे से लेते हुए 5 दिसंबर तक है। और जो आया है साथ में लिख के कि कोई रीटेस्ट नहीं होगा, मतलब आप छुट्टी नहीं ले सकते हो एग्जाम के बीच में, कुछ ऐसा नहीं है कि फिर से शेड्यूल कराओ या कराओ, वो सब नहीं होगा। मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, आप पढ़ना। तो एग्जाम के बीच में तो हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। तो नवनिया का बर्थडे हम इस बार उस तरह से नहीं मना रहे जैसा हर बार मनाते थे। और वैसे भी पहले भी मैंने सोचा हुआ था कि बच्चों का बर्थडे हम उनके हिसाब से ही मनाएंगे। वैसे जब भी हम बच्चों का बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करते थे तो ठीक है, हमारे भी फ्रेंड्स आते थे और उनके भी फ्रेंड्स को हम लोग बुलाते थे, मतलब उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज। तो बच्चे आपस में एंजॉय करते थे, हम बड़े आपस में नाच गाना ये सब हो जाता था। और उनके जो फ्रेंड्स या फिर हमारे जो फ्रेंड्स आते थे उनके छोटे बच्चे हैं तो सब बच्चे तो तुरंत पे घुल मिल जाते, तो सब खेलते थे। तो आपने देखा ही होगा वीडियो में, ऐसा नहीं है सिर्फ हम बड़े लोग एंजॉय करते थे, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते थे और उनके भी गेम्स वगैरह रहते थे। मैं हर बार उसी तरह से अरेंज करने की कोशिश करती हूँ कि सबका एंटरटेनमेंट हो, बट इस बार हम नहीं कर रहे वैसा। और रहा नवनिया का जो मतलब कैसे मनाएंगे बर्थडे, तो बच्चों का बर्थडे है तो कुछ तो बनता है, तो उस समय तो नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन भी 25 को एग्जाम है और नेक्स्ट डे भी एग्जाम है, तो नहीं होगा कुछ भी। हाँ, बाद में हम उनके लिए कुछ करेंगे, जो उन्होंने हमें बोला है करने के लिए वो हम करेंगे। और आज भी नवनिया स्कूल नहीं गए थे क्योंकि आज बच्चे गए थे लेगोलैंड ट्रिप पे। हर बार नवनिया क्लास ट्रिप जो फील्ड ट्रिप होता है उसमें जाते हैं, हर बार कभी हमने उनको रोका नहीं है या मतलब कभी जाने से नहीं ये किया कि नहीं जाना है। जितना भी फी पे करना होता था, कभी 150 पर बच्चा, कभी 60, कभी 70, कभी 100 ऐसे रहा। इस बार लेगोलैंड का 200 दिरहम पे करना था, हम भेज सकते थे, बट एक्चुअली हमने यही प्लान किया था कि हम बच्चों को उनके बर्थडे का जो मांग रहे थे हमसे बहुत टाइम से कि हमें लेगोलैंड ही जाना है, तो हम स्कूल की तरफ से भेज सकते थे। बट वही है ना कि 400 दिरहम्स देके अगर हम स्कूल की तरफ से भेजते तो पता नहीं वो उस तरह से, वैसे उनके फ्रेंड्स जा रहे थे एंजॉय कर लेते, बट हमने ये प्लान बहुत पहले से बनाया हुआ था। इस स्कूल से तो अभी आया कि हम उनको उनके बर्थडे का वो लेगोलैंड कर देंगे, तो शायद हम वहाँ स्टे करके उनको उस तरह से लेके जाए जिसमें हम भी साथ जा सके और रुक सके, वैसा वाला। तो हमने पहले से प्लान किया हुआ था। तो हमने सोचा कि 400 हम अभी पे करेंगे तो उसमें और ज़्यादा पैसे लगा के हम खुद ही फैमिली के साथ जाएंगे, उनके बर्थडे का वही हो जाएगा जो उन्होंने हमसे मांगा था बहुत टाइम पहले से। तो वो चीज़ खैर बाद में करेंगे। रहा मेरे बर्थडे का, तो वो भी मैं कुछ नहीं इस बार कर रही हूँ क्योंकि एक दिन पहले ही अनिमेश इंडिया जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या कैसे होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा हमारा ये मंथ में वही बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से और अनिमेश के ट्रिप की वजह से ही सब हुआ। कल ही अनिमेश अबू धाबी गए थे, उनको बीच में मलेशिया जाना है, सऊदी जाना है, इंडिया जाना है, तो पता नहीं नवंबर का कैसा क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। पहले तो सोचते थे कि चलो सेलिब्रेशन ये वो, अभी कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है। तो वही मैंने सोचा था कि बर्थडे में कुछ शाइन वाले कपड़े मैंने लिया था पहले से, वो पहनूँ उस हिसाब से। तो मैंने नेल्स कर लिया, पहनना ना पहनना बात की बात है, नेल्स मैंने पहले से वैसे कर लिए, तो वो है। और भी कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी, मैंने बर्थडे से रिलेटेड नहीं, मैंने ऐसे ही मंगाई। किचन में रखने के लिए टिश्यू होल्डर मंगाया मैंने इस टाइप का, ये
तो ये है, किचन में थोड़े ऐसे टिश्यू होल्डर्स अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये पता नहीं मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, ये मैंने पहले मंगाया था। ये इस तरह का लाइट है, जैसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अभी देखो ना आप, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, मेरा चेहरा ढंग से आ नहीं रहा, जबकि हमारे घर में लाइट सारे चेंज करा के बड़े बड़े लाइट्स लगाए, फिर भी इस एरिया में इतनी लाइट नहीं आ रही है। तो ये मैंने एक अलग से मंगाया था, जब एक खोलूँगी तो आप देखना। और एक मैंने ना ये कप प्लेट वगैरह रखने के लिए इस टाइप का मंगाया है। ये मेरा काफ़ी टाइम से बंद था, बट मैं ख़रीद नहीं पा रही थी, अभी मंगाया है। तो मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, और जब मैं कप वगैरह इसमें अरेंज करूँगी तब आप देखोगे। तो यही है। और मैंने सोचा हेयर कलर भी थोड़ा चेंज करने का, तो कल मैं शायद जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है। तो अगर कल गई तो आप देखोगे कैसा चेंज कराती हूँ। बहुत टाइम हो गया, बाल की ग्रोथ हुई तो ये नीचे हो गया कलर यहाँ तक। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। ये जो मैंने मंगाया था ना इस पे रखने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की आ गई है। मतलब ये अच्छा लग रहा है मुझे कि एकदम यहाँ कट टू कट है, एकदम अच्छे से आ गई फिट। इससे पहले जो मैंने रखा हुआ था ना ख़राब हो गई, वो उस कपड़े मतलब वो उस मटेरियल का था जिसका वॉशिंग मशीन वगैरह का कपड़ा होता है ना, वो तो वो वाली ख़राब हो गई थी बहुत। तो ये मैंने मंगाया, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और साइज़ भी सही है इसकी। और एक ये मंगाया मैंने, मेरे पास जो ये था वेजिटेबल चॉपर, वो मैंने इंडिया भेज दिया था ना कार्गो से, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया। इस बार थोड़ा बड़े साइज़ का ये मंगाया मैंने। ये ना एक्चुअली ये मैंने क्यों मंगाया ये भी बताती हूँ। यही मैंने क्यों मंगाया, क्योंकि ये ना प्लास्टिक है। पहले मेरे पास ग्लास वाली थी, तो वो हल्का भी साफ़ सफाई में ना टूटने का बहुत डर मुझे रहता था, क्लीनर वगैरह अगर क्लीन करे तो फिर वो पूरा ही बर्बाद हो जाता है ना। अगर वो नीचे का टूट जाए तो फिर मैं मशीन लेके ही क्या करूँगी। तो इसीलिए मैंने इस बार ये मंगाया। और इसके साथ वीपर भी है, तो ये ऐसा है। ये तो बड़े साइज़ का है तो अच्छा है, काफ़ी चीज़ें इसमें एक बार में हो सकती है। छोटे साइज़ में फिर 2 बार 3 बार करके करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये बड़ा ही मंगाया। हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हुई बगल में ही वो सैलून में हेयर कलर के लिए। देखती हूँ क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पे मैंने कभी नहीं करवाया है हेयर कलर। पहले मैं गई थी एक पैकेज में घर के पास में ही। मैं हमेशा हेयर कलर दूसरी जगह से कराती थी, तो वहाँ का तो मुझे पता है। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कैसा होता है, बिगड़ेगा या अच्छा होगा। रमेश मुझे ड्रॉप करके चले गए, मैं जा रही हूँ। सो गाइस, मैं गई थी वहाँ, बट मैं निकल के आ गई, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी बात हुई थी, एक्चुअली वो फिलिपिनो का है शायद पार्लर। तो जो मेरी बात हुई थी, जो कलर मैंने बोला था, तो अभी वो फिर वो नहीं मतलब बोल रहे हैं ब्लॉन्ड करना पड़ेगा। मुझे वो करवाना नहीं है ना, मुझे ब्लीच यूज़ करना है। तो अभी मैं दूसरी जगह जा रही हूँ जहाँ मैं पहले जाती थी, देखती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक बात तो यहाँ पे किया है, थोड़ा कलर चेंज होके, पता नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बाहर निकल गई। वहाँ एक बार पूछ के आती हूँ, वहाँ भी अगर वो बोलेंगे बिना ब्लीच के नहीं होगा तो फिर तब मैं वापस फिर यहीं आऊँगी। देखती हूँ क्या होता है। गाइस, मैं आ गई कलर करा के, और इतना फिर पता नहीं चल रहा एक्चुअली हुआ क्या। जो मैं यहाँ पे गई थी ना, वो मुझे जो कलर बोल रहे थे दो, तो जो उन्होंने वो प्रोडक्ट बोला ना, तो फिर मैंने उसको सर्च किया, तो उसका मतलब दाम मतलब वो थोड़ा वो लग रहा था, लो क्वालिटी का लग रहा था, और वो प्राइस भी कम ही बोल रहे थे। अभी मैं जहाँ से करा के आई हूँ ना, उस वहाँ मैं पहले भी कराती थी, 2 बार मैंने वही कराया था। तो इस यहाँ पे मैंने जस्ट पूछा, क्योंकि यहाँ से ना मैंने व्हाट्सएप पे एक बार चैट किया होता, तो हमेशा उनका मैसेज वगैरह आता रहता है। तो मैं यहाँ पे एक बार गई थी वो ऑफर वाले में, मतलब वो जो पैकेज होता है उसमें, तो इनका मैसेज आता रहता है हमेशा। तो मैंने जस्ट पूछा कि हाईलाइट और कलर का कितना लगेगा, तो उन्होंने जो प्राइस बताया ना, तो वहाँ जो मैं कराती हूँ उससे 50% कम था। अभी मैं जितना करा के आई हूँ प्लस टैक्स लेके ज़्यादा लेते हैं वो, बट हाँ ये है कि मतलब प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करते हैं। और बट इस इतना कलर पता नहीं चल रहा है, शायद वॉश के बाद पता चले। जो सबसे पहले मैंने कराया था ना फर्स्ट टाइम, वो कलर ज़्यादा पता चलता था। वो मैं फ़ोटो अगर होगी तो लगा दूंगी, वो कलर बहुत पता चल रहा था। उसके बाद दूसरी बार भी कराया, नहीं पता चला। अभी भी इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, बट हाँ इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैंने ब्लीच नहीं कराया, उनका ये कहना था।
तो ब्लीच कराती तो ज़्यादा खुल के आता, ब्लीच नहीं कराया इसलिए नहीं पता चला। तो ठीक है, मुझे कराना था क्योंकि बाल ये मेरे जो नेचुरल बाल है वो यहाँ तक के हो गए, तो पूरा ज़्यादा ही ब्लैक यहाँ तक दिख रहा था, फिर नीचे से अलग ही हो गया था, तो कराना था मुझे, तो इसलिए मैंने कराया। पीछे से आपको दिखा देती हूँ एक बार। सो गाइज, कल जो मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने ये कप्स वगैरह रखने के लिए मंगाया, तो ये ऐसा है। जैसे कप्स यहाँ टांग सकते हैं, बाकी का जो ये सेट होता है, जैसे कैटल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे फोटो में जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें जो कैटल है ये छोटी है, बट ये बड़े साइज़ की है, तो बट फिर भी आ गया देखिए। लेकिन ये थोड़ा लंबा है, ये कैटल है वो थोड़े बड़े साइज़ की है। बाकी भी सब इसमें आ गए, ये सॉसर वगैरह सब, मतलब एक जगह पे आप रख सकते हो ऐसे, थोड़ा एस्थेटिक लुक के लिए। सो गाइस, ये एक लाइट मैंने मंगाई थी। ये हालांकि मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट मंगा लिया जस्ट। ये इसका ये वार्म वाइट, कूल वाइट, पता नहीं क्या क्या है, वो चेंज कर सकते हो मोड। सो गाइस, अभी बज रहे रात के 9:17 और ये सब लेके फिर ज़मीन पे बैठी, क्योंकि जो मैंने किया ना तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँ, तो देखती हूँ क्या होता है। गाइस, 12:17 हो रहे हैं रात के, और ये सब जो मैंने ये फैला दिया, इस सब को मुझे क्लीन करना है अभी बैठ के, क्योंकि ये जो नेल्स वगैरह आप ये बब करते हो ना, तो ये डस्ट होता है। तो टेबल पे करती हूँ तो प्रोडक्ट्स में इतने लगते नहीं, अभी सारे प्रोडक्ट्स में लग गए। सबको क्लीन करूँगी वेट वाइप से, फिर उसके बाद पैकेट में डालूँगी अलग अलग करके। तो ये सब जो फैलाया है अभी सब क्लीन करूँगी, 1 घंटा और जाएगा बस। इससे पहले वाला मैंने आपको दिखाया था ना, थोड़ा वो जो मैंने करके नीचे ग्लिटर लगा दी, तो ग्लिटर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत मोटे मोटे ग्लिटर्स थे, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे वो, तो मैंने उसको चेंज कर लिया। फाइनली मैंने किया तो ये तो अभी मैंने ये पिंक लगा लिया, ग्लिटरी पिंक, और एक एक नेल में ये वाली डिज़ाइन लगा दी है। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ में करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, करीब 3 घंटे लग गए, बट हाँ चलो हो गया। सब लोग सो गए हैं, कोई क्यों जागेगा इतनी लेट तक। सुबह बच्चों को स्कूल भी है, टिफ़िन वगैरह भी पैक करना है, सब काम भी है, तो बस जा रही हूँ सोने के लिए। अभी ये सब क्लीन करके 1 घंटा और लगेगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।